सवाल नंबर 1, वो कौन सा इंसान है जिसने लगभग 40 मिलियन लोगों को कत्ल किया था? आपका जवाब है चंगेज खान ने। सवाल नंबर 2, बरोज ए कयामत किस मर्द को गधे की शक्ल में उठाया जाएगा? आपका जवाब है बीवी पर जुल्म करने वाले को। सवाल नंबर 3, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे काट भी दिया जाए तो वह दोबारा खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है? आपका जवाब है जिगर। सवाल नंबर 4, जो लोग नफ्सियाती उलझनों का शिकार होते हैं वे ज्यादातर क्या करते हैं? आपका जवाब है ऐसे अफराद नाक में उंगली डालने के आदी होते हैं। सवाल नंबर 5, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से काफिरों पर अजाब के लिए कितनी मर्तबा दुआ की थी? आपका जवाब है 3 मर्तबा। सवाल नंबर 6, सोने से पहले आधा गिलास पानी पीना किस बीमारी से बचाता है? आपका जवाब है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। सवाल नंबर 7, तख्लीक आदम के लिए जमीन से मिट्टी लाने में हुक्म बारी ताला से आखिरी बार कौन कामयाब रहा? आपका जवाब है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा ए मोहतरमा का दर्जा किसे हासिल हुआ? आपका जवाब है हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को। सवाल नंबर 9, किस सूरह को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलता है? आपका जवाब है सूरह यासीन। सवाल नंबर 10, जिस्म का कौन सा हिस्सा धोने से जल्दी नींद आ जाती है? आपका जवाब है पाँव। सवाल नंबर 11, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली गैबी आवाज सुनाई दी थी वह क्या थी? आपका जवाब है ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सतर को ढांप ले। सवाल नंबर 12, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज में सबसे ज्यादा मोहब्बत किस बीवी से थी? आपका जवाब है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सवाल नंबर 13, किस इंसान का पसीना बदबूदार नहीं होता? आपका जवाब है इंसानी पसीना बिल्कुल पानी की तरह होता है, इसमें कोई बदबू नहीं होती, लेकिन जब ये बाहर निकलकर जिस्म के बैक्टीरिया से मिलता है तो बदबूदार हो जाता है। सवाल नंबर 14, कुरान पाक की किस मंजिल में सबसे ज्यादा सूरहें हैं? आपका जवाब है 7वीं मंजिल में। सवाल नंबर 15, भारत में कौन सी खाद्य वस्तु कभी खराब नहीं होती? आपका जवाब है वह खाद्य वस्तु शहद है। सवाल नंबर 16, कौन से रंग को किस्मत खुलने की राह में रुकावट समझा जाता है? आपका जवाब है काला रंग। आम रिवायतों और तोहम्मात में कुछ लोग काले रंग को नहूसत या रुकावट की निशानी समझते हैं, इसी वजह से इसे किस्मत खुलने में रुकावट कहा जाता है। हालांकि इस्लाम में रंगों को नहूसत या खुशकिस्मती से जोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। रंग महज एक ज़ाहिरी चीज़ है, इनका तकदीर से कोई शरई ताल्लुक साबित नहीं। सवाल नंबर 17, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ देकर बिन्यामीन को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा था? आपका जवाब है अपना कुर्ता। कुरानी रिवायतों के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के जरिए अपना कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा। इस कुर्ते में अल्लाह के हुक्म से ऐसी बरकत थी कि जैसे ही वह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखा गया, उनकी बिनाई वापस आ गई। यह वाक़िया अल्लाह ताला की कुदरत और अंबिया के मोजिज़ात में से एक अजीम मोजिज़ा है। सवाल नंबर 18, मक्खियों के पेट से कौन सा मशरूब निकलता है? आपका जवाब है शहद। कुरान ए करीम में सूरह नहल में शहद का जिक्र मौजूद है और फरमाया गया कि इसमें इंसानों के लिए शिफा है। शहद एक कुदरती नेमत है जो ताकत, कुव्वत ए मुदाफ़त और मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 19, अज़वाज ए मोहतरमात से शादी की मनाही कहाँ आई है? आपका जवाब है सूरह अहज़ाब में। कुरान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी भी शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ए मोहतरमात से निकाह करना हराम करार दिया गया, क्योंकि वे उम्महातुल मोमिनीन है, यानी मोमिनों की माएँ हैं। सवाल नंबर 20, वो कौन सा तेल है जिसे जादू के इलाज के लिए मुअस्सिसा समझा जाता है? आपका जवाब है जैतून का तेल। जैतून का तेल रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से मुफीद समझा जाता है।
हदीस में जैतून और जैतून के तेल की फजीलत आई है। कुछ लोग इस पर आयाते शिफा पढ़कर जादू, नजर बद और दूसरे रूहानी मसाइल में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि असल शिफा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। सवाल नंबर 21, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात से कबल अपने किस बेटे को जानशीन बनाया? आपका जवाब है हजरत शीत अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले हजरत शीत अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। हजरत शीत अलैहिस्सलाम निहायत नेक, सालेह और इल्म वाले नबी थे, और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाया। सवाल नंबर 22, जो मर्द खाना अकेले खाता है वो किस तबीयत का मालिक होता है? आपका जवाब है सख्त तबीयत का मालिक। आम समाजी और नफ्सियाती मुशाहिदे के मुताबिक जो शख्स हमेशा अकेले खाना खाता है, उसे सख्त या तन्हा पसंद तबीयत का मालिक समझा जाता है। इस्लाम में मिलजुल कर खाना खाने की तरगीब दी गई है, क्योंकि इसमें बरकत, मोहब्बत और उखुव्वत पैदा होती है। सवाल नंबर 23, अहले यस्रिब के पुराने माबूद लात का बुत किसके हाथ से टूटा था? आपका जवाब है हजरत सद बिन ज़ैद अशहली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। अहले यस्रिब के बुत लात को हजरत सद बिन ज़ैद अशहली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने तोड़ा था। यह अमल इस्लाम की हक्कानियत और शिर्क के खात्मे की अलामत था, जिससे यस्रिब, मदीना में तौहीद को फ़रोग मिला। सवाल नंबर 24, जिस्म से फासिद मवाद निकालने के लिए क्या पीना चाहिए? आपका जवाब है पानी पीना चाहिए। जिस्म से फासिद मवाद के इखराज के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी गुर्दों, जिगर और दूसरे आज़ा को साफ रखता है, जहरीले मवाद को बाहर निकालता है और मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है। सवाल नंबर 25, किस नबी की तमाम तर ताकत उनके सिर के बालों में थी? आपका जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम। ये खुसूसियत हजरत शमून अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुछ रिवायतों में शमशून कहा जाता है, से मंसूब की जाती है। उनकी गैर मामूली ताकत अल्लाह ताला की अता थी, जो उनके बालों से वाबस्ता थी, और जब उनके बाल काटे गए तो ताकत खत्म हो गई। यह वाक़या अल्लाह की कुदरत और आज़माइश की मिसाल है। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।